हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उदयपुर जिले में, बेडज नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने, नील रतन बनर्जी ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने, विजय कुमार ने। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है, 1953 में। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी, मासी नदी, आयड नदी, बाणगंगा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आयड नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी, और आयड नदी को ही बेडज नदी भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 3000 वर्ष, 4000 वर्ष, 5000 वर्ष, 1000 वर्ष। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? इनके उपनाम क्या है? ताम्रवती नगरी, या आगाटपुर, या धूलकोट, या बनास संस्कृति। और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि उपरोक्त सभी। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, आगाटपुरी भी कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है, और बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने, एच.डी. सांकलिया ने, कैलाशनाथ दीक्षित ने, ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, जिन्हें आर.सी. अग्रवाल भी कहा जाता है, और एच.डी. सांकलिया यानी कि हसमुख धीरजलाल सांकलिया, ठीक है। इन्होंने किया था 1953 में, और एच.डी. सांकलिया ने उत्खनन किया था 1961-62 में, ठीक है। आहड़ सभ्यता के लोग किस अनाज की खेती किया करते थे? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चावल की। आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? पशुपालन पर, मत्स्य पालन पर, खनिज पर, उद्योग पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उद्योग पर, सॉरी पशुपालन पर, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा पशुपालन पर। आहड़ से प्राप्त मर्दभांडों की मुख्य विशेषता थी? काले व लाल रंग के मर्दभांड, मर्दभांडों की उल्टी तपाई शैली, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए व बी दोनों मर्दभांडों की मुख्य विशेषता थी। राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ से रंगाई व छपाई के ठप्पे मिले हैं? कालीबंगा, रंगमहल, रेड, आहड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि आहड़ से, ठीक है। आहड़ से रंगाई व छपाई के ठप्पे मिले हैं। आहड़ से मिले जलपात्र विश्व के किस देश की सभ्यता से मेल खाते हैं? ईरान, चीन, यूनान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों आहड़ से जो जलपात्र मिले हैं वो किस देश की सभ्यता से मेल खाते हैं? वो खाते हैं ईरानी सभ्यता से, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोरे कोठे कहा जाता है आहड़ के मकानों को, आहड़ के खेत खलियानों को, आहड़ से मिले मर्दभांडों को, आहड़ की सामाजिक प्रणाली को। तो दोस्तों गोरे कोठे कहा जाता है आहड़ से जो मर्दभांड मिले हैं उन्हें। मर्दभांड क्या होता है? बड़े आकार के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें मर्दभांड कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा साक्ष्य आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है? मिट्टी और पत्थर के मनके, 6 तांबे की मुद्राएं, 1 से अधिक मुंहों वाले चूल्हे, ईरानी शैली की धूपदानी, और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने इसमें ऑप्शन ई भी डाला है ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि सभी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। निम्न में से आहड़ सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य है? स्वास्तिक चिन्ह, भूकंप के प्रमाण, बैलगाड़ी, यूनानी देवता अपोलो का चित्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है आहड़ सभ्यता से। बाकी जो तीनों ये जो साक्ष्य है ये मिले हैं कालीबंगा से। पिछली वीडियो में हमने देखा था कालीबंगा से मिले हैं। आटा पीसने की चक्की और तांबा गलाने की भट्टी मिली है कालीबंगा से, बैराट से, आहड़ से, रंगपुर से। तो दोस्तों आटा पीसने की चक्की यानी कि जो पत्थर का सिलबट्टा होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ को लाइट की चक्की की बात नहीं है। और तांबा गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है? ये मिले हैं आहड़ से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों।
ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। कालीबंगा से मिले बर्तनों को, आहड़ से मिले विशिष्ट बर्तनों को, विराट से मिले यूनानी मुद्राओं को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्लैक एंड वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है मर्दभांड, ठीक है। और जो आहड़ से मिले विशिष्ट बर्तनों को कहा जाता है, मर्दभांडों को कहा जाता है ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि काले और लाल रंग के मर्दभांड। निम्न में से आहड़ से प्राप्त हुआ है? छोटा जलपात्र, एक मकान में 6 चूल्हे, सामूहिक परिवार प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। सामूहिक परिवार प्रणाली का पता कैसे चलता है? एक मकान में 6 चूल्हे होने के कारण। 10वीं-11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था? रंगपुर, बेराट, गणेश्वर, आहड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आहड़। आहड़ को 10वीं-11वीं शताब्दी में आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। आहड़ से मिली बेल की मूर्ति को किस नाम से जाना गया? आहड़ बेल, आगाटपुरी बुल, मनासियल बुल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो आहड़ से बेल की मूर्ति मिली है, इतिहासकारों ने उसे कहा है बनासियल बुल, ठीक है। आहड़ संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1950 में, 1953 में, और ऑप्शन डी अभी स्थापना नहीं हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1960 में आहड़ संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में। तो दोस्तों इसी के साथ आहड़ सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।